एक शांत हरा भरा गांव जहां जमीन ही जीवन का आधार थी। इसी गांव में धनपत साहूकार नामक एक धनी जमींदार का राज चलता था। उसकी कुटिल चालें ऐसी थीं कि वह जरूरतमंद किसानों को अपनी शर्तों पर जमीन देता, फिर उनकी मेहनत का पूरा फायदा उठाकर उन्हें कंगाल बना देता। अक्सर दोपहर में अपनी हवेली में बैठा वह अपने चापलूस सहायक गट्टू के साथ अपनी तिकरमों पर ठहाके लगाता। गट्टू, देखते हो इन किसानों को? दिन रात खेतों में कमर तोड़ मेहनत करते हैं और मिलता क्या है? सूखी रोटी का टुकड़ा। और मुझे देखो, बस बैठे बैठे आदेश देता हूं और उनकी खून पसीने की कमाई मेरे खजाने में जमा हो जाती है। यही तो बुद्धिमत्ता है मेरे दोस्त। जी मालिक, आपकी दूरदर्शिता तो कमाल की है। गांव का कण कण आपकी इच्छा से ही चलता है। इन गरीबों की मेहनत को अपनी समृद्धि की सीढ़ी बनाना, ये कला आपसे बेहतर कौन जानता है भला। मैं इन भोले भाले किसानों को ऐसी ऐसी चालों में फंसाता हूँ कि मेहनत इनकी पर फसल पूरी मेरी। मेरी मर्जी के बिना यहाँ हवा का एक झोंका भी नहीं गुजरता। धनपत साहूकार अपनी शेखी बघार ही रहा था कि तभी रामू काका नामक एक दुबला पतला किसान हिम्मत करके उनके सामने आया। मालिक, मैंने सुना है आप किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देते हैं। हाँ, देता हूँ। बोलो, क्या चाहते हो? मेरा समय कीमती है। मालिक, मेरा नाम रामू है। मैं भी आपकी जमीन पर खेती करना चाहता हूँ। मेरी जमीन तो रही नहीं, बस कुछ महीनों के लिए थोड़ी जमीन ठेके पर मिल जाती तो। ठीक है रामू, जमीन तो मिल जाएगी, पर मेरी कुछ शर्तें हैं, ध्यान से सुन लो। जी मालिक, जो हुक्म। बताइए, क्या शर्त है आपकी? मैं कुछ भी करूँगा। शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर ही काम करना होगा और 6 महीने बाद उस जमीन पर जो भी फसल पैदा होगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा मेरा। समझ गए? ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। कागजात पर अंगूठा लगाने के बाद रामू काका वहां से चला गया। उसके मन में एक नई उम्मीद उमड़ रही थी, जबकि धनपत साहूकार अपनी अगली चालाकी पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अगले ही दिन रामू काका खेत पर पहुंच गया। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। चलो, मालिक से जमीन तो मिल गई, अब इस मिट्टी में जी जान लगा दूंगा। उम्मीद है इस बार फसल अच्छी होगी और मेरे बच्चों को भरपेट खाना मिल पाएगा। बस इतनी सी ही तो ख्वाहिश है। रामू काका ने दिन रात एक कर दिया। उसकी अथक मेहनत ने सूखी जमीन में भी हरियाली भर दी। कुछ महीनों बाद फसल कटाई के लिए तैयार थी। वाह, इस बार तो बहुत अच्छी फसल हुई है। अगर मालिक अपना हिस्सा ले भी गए तो भी मेरे पास इतना बच जाएगा कि मेरा परिवार कुछ दिन चैन से रह पाएगा। रामू काका की लहलहाती फसल की खबर धनपत साहूकार तक बिजली से भी तेज पहुंची। गट्टू भागता हुआ उसके पास आया। मालिक मालिक, रामू काका की फसल पक गई है। सुना है इतनी शानदार फसल है कि पूरा गांव हैरान है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो गट्टू, चलकर देखते हैं। मेरा हिस्सा लेने का समय आ गया है। धनपत साहूकार और गट्टू खेत पर पहुंचते हैं। अरे रामू, क्या बात है? फसल तैयार हो गई? इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत ही बढ़िया लग रही है। कमाल की फसल हुई है। जी मालिक, इस बार मैंने गेहूं बोए थे। बहुत मेहनत के बाद इतनी अच्छी फसल हुई है। कटाई भी शुरू कर दी है। अरे रामू, तुम्हारी मेहनत से क्या होता है? ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम मेहनत करते या ना करते, फसल तो अच्छी होनी ही थी। मेरा खेत है, मेरा पानी है। मालिक, खेत चाहे कितना भी उपजाऊ हो, पर मेहनत के बिना फसल कैसे होगी? मैंने इसमें अपनी जान लगा दी है। बंद करो ये बकवास, अपनी जबान बंद रखो। मेहनत तो मेरे मजदूर भी करते हैं। असली हकदार तो जमीन का मालिक ही होता है। मेरी शर्त के मुताबिक जल्दी से मेरा आधा हिस्सा निकाल, एक एक दाना। मुझे अभी और भी काम है। तुम्हारी वजह से मेरा समय बर्बाद हो रहा है। जल्दी करो। धनपत साहूकार ने बेईमानी से रामू काका की सारी फसल उठा ली और उनके लिए बस 2-3 बोरी गेहूं छोड़ दिए। रामू काका उदास होकर जमीन पर बैठ गया।
उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। हे भगवान, ये कैसा न्याय है? इतनी मेहनत के बाद बस यही मिला मुझे? मेरी किस्मत पर धिक्कार है। कब तक इन लालची लोगों के आगे झुकता रहूंगा? कब मिलेगी मुझे मेरी अपनी पहचान, मेरी अपनी जमीन? रामू काका का दिल टूट चुका था। उसकी आशाएं बिखर गई थीं। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है, जो उसके बेटे अंकुर के रूप में आएगा। कुछ महीनों बाद रामू काका का बेटा अंकुर गांव लौट आया। गांव आकर उसने जो दृश्य देखा वह उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। पिताजी, ये हमारे घर और पूरे गांव का ये हाल क्यों है? यहाँ हर कोई इतना मायूस, इतना परेशान क्यों नजर आ रहा है? आखिर हुआ क्या है? बेटा, इस गांव के किसानों की यही कहानी है। धनपत साहूकार जैसे लोग हमारी मेहनत का शोषण करते हैं। हम पसीना बहाते हैं और वे फल छीन लेते हैं। न हमारी अपनी जमीन है, न कोई अधिकार, बस जी तोड़ मेहनत और उसके बदले में भूख। मेरी तो सारी हिम्मत जवाब दे गई है बेटा। किसानों की यह दयनीय स्थिति देखकर अंकुर का खून खौल उठा। उसकी आंखों में अन्याय के खिलाफ एक चिंगारी जल उठी, जो अब न्याय की ज्वाला में बदलने को आतुर थी। पिताजी, अब आप चिंता मत कीजिए। ये जुल्म अब और नहीं चलेगा। मैं उस धनपत साहूकार को उसकी अपनी शर्तों से, उसकी चालाकी का ऐसा जवाब दूंगा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। अगले ही दिन अंकुर धनपत साहूकार की हवेली पहुंच गया। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और आंखों में एक योजना की चमक। कहो अंकुर, क्या बात है? यहाँ क्या लेने आए हो? कोई नौकरी ढूंढ रहे हो क्या? मालिक, इस बार पिताजी की जगह मैं खेती करूंगा। मुझे आपकी कुछ जमीन ठेके पर चाहिए। क्या बात है, अब तुम खेती करोगे? तुम पढ़े लिखे लड़के खेती के बारे में क्या जानोगे? ये तुम्हारे बस की बात नहीं। जाओ, कोई और काम ढूंढो। नहीं मालिक, मैं पढ़ा लिखा जरूर हूँ, पर हूँ तो एक किसान का बेटा ही। खेती करना मेरा कर्तव्य है, मेरी पहचान है और मैं इसे करके दिखाऊंगा। ठीक है, वैसे भी आजकल पढ़े लिखे ज्यादातर लोग बेरोजगार ही घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। धन्यवाद बाद में देना, पहले मेरी शर्तें सुन लो, वरना बाद में मत कहना कि बताया नहीं। क्या शर्त है मालिक? बताइए, मैं आपकी हर शर्त मानूंगा। धनपत साहूकार ने सोचा, ये तो नया लड़का है, इसे तो आसानी से बेवकूफ बना लूंगा। इसके पिता गेहूं उगाते थे तो ये भी वही करेगा। इस बार तो पूरी फसल मेरी होगी। अच्छा अंकुर सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा मैं रखूंगा और आधा तुम। लेकिन शर्त ये है कि फसल का ऊपरी हिस्सा मेरा होगा और जमीन के नीचे का हिस्सा तुम्हारा। अब बोलो, मेरी ये शर्त मंजूर है तुम्हें? हिम्मत है तो बोलो। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अब ऐसा ही होगा, मैं तैयार हूँ। अगले ही दिन अंकुर खेतों पर काम शुरू कर देता है। इस बार उसने गेहूं की बजाय मूली की फसल लगाई। कुछ महीनों बाद मूली की फसल तैयार हो गई और अंकुर ने मूली निकालना शुरू कर दिए। फसल की खबर सुनकर धनपत साहूकार गट्टू के साथ खेत पर पहुंचता है। उसकी आंखों में लोभ और गर्व साफ झलक रहा था। अरे अंकुर, क्या बात है? फसल तैयार हो गई? शर्त याद है ना तुम्हें? आधी मेरी और आधी फसल तुम्हारी, मेरा ऊपर का हिस्सा। मालिक, मुझे सब याद है। आधी फसल आपकी और आधी फसल मेरी। तो आप अपना ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। मैंने मूली उगाई हैं। धनपत साहूकार और गट्टू के चेहरे पर हवाइयां उड़ जाती हैं। अरे मालिक, इसने तो हमें धोखे में रखा। ये गेहूं की फसल नहीं है, ये तो मूली है, मूली। अरे ये क्या? इस बार तुमने मूली उगाई है? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। हाँ मालिक, पिताजी इतने सालों से गेहूं ही उगाते थे, तो मैंने सोचा इस बार कुछ नया करूं। पर अब मैं क्या करूंगा इस घास फूस को लेकर? ये पत्तियां, ये झाड़ियां, जबकि सारी मूली तुम ले रहे हो। ये अन्याय है। ये आपकी ही शर्त है मालिक, आपने ही बताई थी, और अब आप अपनी ही शर्त मानने को तैयार नहीं हैं। मैं कुछ नहीं जानता मालिक, आप अपना हिस्सा ले जाइए, ऊपर का हिस्सा आपका। इस तरह अंकुर ने अपनी होशियारी से मालिक को करारा जवाब दिया। वह सारी सफेद मूली लेकर घर चला गया और ऊपर का घास फूस मालिक के हिस्से में छोड़ गया।
धनपत साहूकार का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी चाल उसी पर भारी पड़ गई थी। अरे मालिक, पूरे गांव में आज तक किसी ने आपके सामने तो क्या, पीछे भी होशियारी करने की हिम्मत नहीं की, और ये अंकुर का बच्चा आपको इतनी आसानी से बेवकूफ बना गया। अरे वो बच्चा मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा, आने दो उसे। इस बार तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो दोबारा मेरे सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये मेरी इज्जत पर हमला है। कुछ दिन बाद अंकुर फिर से मालिक की हवेली पहुंचता है। उसके चेहरे पर फिर वही शांत आत्मविश्वास था। कैसे हो मालिक? उम्मीद है आपने अपने हिस्से की फसल का पूरा आनंद लिया होगा। कहो बच्चे, इस बार क्या लेने आए हो? क्या फिर कोई नई चाल चलने का इरादा है? आपकी जमीन वापस ठेके पर चाहिए मालिक, मुझे खेती करनी है। तो मेरी इस बार की भी शर्त सुन ले बच्चे। इस बार तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार फसल का जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा। अब बता, तुझे मेरी ये शर्त मंजूर है? मुझे मंजूर है मालिक, इस बार ऊपर का भाग मेरा ही होगा। मैं तैयार हूँ। इस तरह अंकुर साहूकार से बात करके घर लौट आता है और फिर से खेती की तैयारी में लग जाता है। इस बार अंकुर ने गन्ने की फसल लगाई। कुछ महीनों बाद गन्ने की फसल लहलहा उठी। मीठे रस से भरे गन्ने कटाई के लिए तैयार। अरे वाह, इस बार गन्ने की फसल खूब अच्छी हुई है। मेरे भगवान ने फिर मेरा साथ दिया। आने दो उस चालाक मालिक को, इस बार उसे और अच्छे से मजा चखाऊंगा। धनपत साहूकार गट्टू के साथ खेत पर पहुंचता है। जैसे ही उसने गन्ने के सुनहरे खेत देखे, उसका दिमाग चकरा गया और वह गुस्से से पागल सा हो गया। उसकी सारी उम्मीदें फिर से पानी में मिल गई थीं। अरे ये क्या? इस अंकुर ने तो इस बार गन्ने की फसल लगाई है। ये लड़का जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा चालाक निकला। मुझे इसका कुछ तो करना पड़ेगा। ये मेरी इज्जत का सवाल है। प्रणाम मालिक, कैसे हैं आप? इस बार मैंने गन्ने की खेती की है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और जमीन के नीचे का हिस्सा आपका होगा। तो आप अपना नीचे का हिस्सा ले जाइए, मिट्टी और जड़ें। इस तरह अंकुर ने अपनी समझदारी से धनपत साहूकार को फिर से मात दे दी। साहूकार का मुंह उतर गया, उसकी सारी हेकड़ी निकल गई थी। अरे मालिक, इस बच्चे का दिमाग तो देखिए। आप जैसे बड़े चालबाज को इसने फिर से बेवकूफ बना दिया। ये तो आपको पानी पिला देगा। तुम एकदम सही कह रहे हो। मैं उसे बच्चा ही समझ रहा था, पर उस बच्चे ने तो मुझे बेवकूफ ही बना दिया। ये नहीं चलेगा। आने दो, इस बार मैं उसे बताता हूँ कि धनपत साहूकार किसे कहते हैं। अंकुर ने गन्ने की कटाई की और सारी फसल अपने घर ले आया। उस फसल का कुछ हिस्सा उसने गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया, जिससे लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। अंकुर और उसके पिता रामू काका दोनों ही बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आया। अंकुर के मन में अब कोई डर नहीं, सिर्फ न्याय की भावना थी। चलो, आज उस धूर्त मालिक से फिर मिलता हूँ और इस साल भी ठेके पर जमीन लेकर फसल उगाता हूँ। देखता हूँ इस बार वो कौन सी कुटिल चाल चलता है। उसकी चालाकी का अंत तो मुझे ही करना होगा। इस तरह अंकुर उस चालाक साहूकार के पास फिर से पहुंच जाता है। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने फिर आ गए। अब क्या नया खेल खेलना चाहते हो मुझसे? अपनी औकात मत भूलो। देखो बच्चे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। बच्चे हो, बच्चे की तरह ही रहो। मैं भला क्या होशियारी करूंगा मालिक? मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूँ। होशियार तो आप लोग होते हैं जो गांव के लोगों की मेहनत और मजबूरी का फायदा उठाते हैं। आप जैसे जमींदारों ने ही तो हमें बेबस बना रखा है। अपनी जबान पर काबू रख लड़के। तू क्या बक रहा है? तुझे पता भी है किससे बात कर रहा है? तू जिस काम के लिए आया है वही बात कर। यहाँ तेरे जैसे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ठीक है मालिक, चलो काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए, इस बार आपकी क्या शर्त है? धनपत साहूकार ने सोचा, इस बार तो मैंने इसे ऐसे फंसाया है कि ये चाहकर भी नहीं निकल पाएगा। अब तो ये मेरा गुलाम बनेगा। शर्त तो है। तू खुद को बड़ा होशियार समझता है ना लड़के। चल, इस बार जो भी फसल होगी उसका पूरा हिस्सा मेरा होगा और इसके बदले में तुम ये 1 लाख रुपये रखो। अब बोल,
मेरी ये शर्त मंजूर है तुझे? बिल्कुल मंजूर है मालिक। मैंने आपकी हर शर्त मानी है तो ये भी मानूंगा ही। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे अब फसल उगाने की तैयारी करनी है। लालची साहूकार की बातें मानकर अंकुर वहां से चला जाता है। अंकुर फिर से खेती की तैयारी में लग जाता है और इस बार वह कंटीली झाड़ियों की फसल लगाता है। इस बार खेत में कौन सी फसल लगाई है बेटा? तेरी हर चाल निराली होती है। पिताजी, इस बार मैंने कंटीली झाड़ियों की खेती की है। अब साहूकार को पता चलेगा असली चालाकी। बहुत अच्छी बात है बेटा। मेहनत और समझदारी साथ हो तो कोई भी चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलती। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। कुछ दिनों बाद चालाक धनपत साहूकार और गट्टू दोनों फिर से अंकुर के पास आने लगे। साहूकार अपनी इस नई चाल पर बहुत इतरा रहा था। उसे लग रहा था कि इस बार उसने अंकुर को मात दे दी है। मालिक, इस बार अंकुर का दिमाग चकरा जाएगा। इस बार आपने बहुत ही बढ़िया शर्त रखी है। फसल का ऊपर का हिस्सा भी आपका और नीचे का हिस्सा भी। बिल्कुल सही कहा गट्टू। इस बार मैंने अपने दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल किया है। ऐसा तीर छोड़ा है जिससे उस बच्चे अंकुर के लिए बचना बहुत मुश्किल है। अब देखता हूँ इस बार वो अंकुर कैसे बचता है। उसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं। खेत पर पहुंचते ही गट्टू की आंखें फटी रह जाती हैं। उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। मालिक, ये अंकुर तो आपकी सोच का भी बाप निकला। जरा देखिए इस बार कौन सी फसल लगाई है। कंटीली झाड़ियाँ। अरे ये क्या? ये तो फसल के नाम पर कंटीली झाड़ियाँ है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब बताओ भला, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और मैंने 1 लाख रुपये पहले ही दे चुका हूँ। मतलब मेरे हिस्से में इस बार भी कुछ नहीं आएगा, सिर्फ कांटे और झाड़ी। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया। हाँ, मान गए इस किसान के बच्चे के दिमाग को। अंकुर उन्हें आता देखकर मुस्कुराता है। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। अरे आइए आइए मालिक, कैसे हो आप? उम्मीद है इस बार की फसल आपको पसंद आएगी। वैसे आप दोनों क्या चर्चा कर रहे हो, जरा मुझे भी बताइए। अच्छा बच्चे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया। तूने मेरी नाक काट दी। मैं भला आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगा मालिक? आप तो पूरे गांव को बेवकूफ बनाते हो। देखिए मालिक, इस बार मैंने कंटीली झाड़ियों की फसल लगाई है। आपकी शर्त के मुताबिक फसल का ऊपर और नीचे का हिस्सा आपका होगा और मुझे मेरा 1 लाख रुपये पहले ही आप दे चुके हैं। अबे ओए किसान के बच्चे, मालिक को ज्यादा होशियारी दिखाने की हिम्मत मत करना। बेईमानी और धोखाधड़ी में वो सबके बाप हैं बाप। अरे ओए गट्टू, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, शांत रह। शायद ये हमारी ही करनी का फल है। मैंने भोले भाले किसानों को बहुत ठगा है, उनकी मेहनत को लूटा है। आज पहली बार किसी ने हमसे लड़ने की हिम्मत की है और इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे समझ आ गया है, अब से किसी भी किसान को मैं कभी परेशान नहीं करूंगा, कभी नहीं। और सबकी मेहनत का बराबर पैसा दूंगा। जितने भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं वो सब वापस कर दूंगा। मुझे माफ कर दो अंकुर। धनपत साहूकार का हृदय परिवर्तन देखकर अंकुर खुश हो जाता है। उसकी मेहनत और समझदारी रंग लाई थी। मालिक, आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान बहुत मेहनत करता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। वो ना तो अच्छे कपड़े पहन पाता है और ना ही चैन से रोटी खा पाता है। दिन रात दूसरों का पेट भरने के लिए वो अपना पेट जलाकर काम करता है। ऐसे में उन्हें तरसाना ठीक नहीं है। इन किसानों की मेहनत का हक तो इन्हें मिलना ही चाहिए। इस तरह अंकुर ने अपनी मेहनत, समझदारी और चतुराई से उस लालची धनपत साहूकार को सही रास्ते पर ला दिया। उसके बाद साहूकार ने जिन लोगों की जमीन ली थी, वो सबकी जमीन और पैसे वापस कर दिए। गांव में खुशहाली लौट आई और किसानों को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने लगा। अंकुर ने केवल अपने परिवार का नहीं, बल्कि पूरे गांव का भविष्य बदल दिया था। और धनपत साहूकार ने लालच छोड़कर ईमानदारी का रास्ता अपना लिया था। अरे रुक जाओ, अगर आपको मज़ेदार कार्टून वीडियोस पसंद हैं तो अभी कुट कुट टून्स को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।